लोगों को तो पता ही था ना कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना। उनके पास तो वोट की ताकत है, जिसको देना जो दे दिया। 60,000 वोट देके साबित कर दिया। किसानों के लिए 12 में लड़ाई लड़ी। उनको पता है, युवाओं को पता है कि ये आने वाला भविष्य है, युवाओं के लिए कुछ करेगा, किसानों की बात को विधानसभा में पहुंचाएगा। उनको डराया जाता है, हॉस्टल में यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंटों को दबाया जाता है। तो उनकी आवाज़ को, यानी 18 साल से जब वो सच्चाई की आवाज़ लड़ रहे थे और आज दिन तक भी उन्होंने सच्चाई और न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ी है। नरेश मीणा ने शुरू से जैसे पायलट साहब के साथ काम किया और अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हाड़ौती में गुंजल साहब और नरेश मीणा की जोड़ी जमी, तो ऐसा लगा कि पहली बार से देखने को मिला कि गुर्जर मीणाओं में जो एकता बनी है टूटेगी नहीं। हमें लोगों को और जनता को ये भरोसा है कि जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जनता के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अत्याचार किया वहाँ की जनता पे, वहाँ पे घरों में आग लगाने का काम प्रशासन ने किया था। पेस्ट वाले लड़कों को जो 53 लड़के थे उनको बंद करके गाली निकालो, नरेश मीणा मतलब वो इनकलाब कैसे बोलते हो, मतलब बहुत गंदे तरीके से बोला, हम बोल नहीं सकते मीडिया के सामने। देखिए, मैं मौजूद हूँ जयपुर में। आज नरेश मीणा और समरावता को न्याय मिले, इसके लिए एक बड़ी बैठक हुई है और मेरे साथ में मौजूद है नरेश मीणा की कोर टीम। कोर टीम मतलब ये वो लोग हैं जो नरेश मीणा के साथ में उस समय से लगे हुए थे जब नरेश मीणा राजनीति की शुरुआत नरेश मीणा ने की थी। नरेश मीणा का संघर्ष, नरेश मीणा की लड़ाई, नरेश मीणा की उदासी, नरेश मीणा की खुशियाँ, ये हर चीज़ से वाकिफ़ है। हमारे साथ हैं सोनू। इन्हीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों के साथ। सोनू, नरेश मीणा की बात की जाए तो नरेश मीणा को लेके जो चर्चा चलती है उसमें कहा जाता है नरेश मीणा एक गुस्सैल आदमी है, काबू नहीं है खुद के ऊपर। कैसे देखते हैं इस बात को और ये कितनी हद तक सच है? लोग ये कहते कि भाई साहब को गुस्सा आता है, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरी सोच ये है कि भाई साहब को गुस्सा तब आता है जब भाई साहब किसी के लिए मेहनत करे और उसका रिजल्ट बाद में 0 आए। हमने यूनिवर्सिटी में भी चुनाव लड़ा है। जब हमारी टिकट की बात हुई तो उन्होंने दौसा से भी नेगेटिव बोला, हम नहीं जानते। जब जानते तो नरेश मीणा के पास आए क्यों थे यूनिवर्सिटी में? तो दुख इस बात को होता है, इसलिए गुस्सा आता है। हर इंसान को आ सकता है जो काम करे, रिजल्ट नहीं आए, वो बात है। उस दिन समरावता की क्या तो स्थिति थी, क्या हुआ था? क्योंकि समराव था, मैं उस दिन मैं नहीं था। शादी थी आपकी? मेरी शादी थी उस दिन। मैं 7:30 बजे तक बूथों पे घूमा था और चुनाव हुआ था तब से साथ साथ चला था। गांव-गांव प्रचार किया, लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से किया। लोग कह रहे थे, विपक्ष पार्टियाँ बोल रही थी गुंडा है, वो है फलाना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में ऐसी रैली मोदी की भी नहीं निकली होगी। ऐसी रैली देवलुनियारा में निकली भाई साहब की, किसी का पत्ता तक नहीं हिला। थैला गरीब किसान का किसी का भी कुछ नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हो उनके साथ कैसे व्यक्ति होंगे, पढ़ने वाले व्यक्ति, RS पटवारी, ये तैयारी करने वाले। बड़ी संख्या में और इतने कम समय के अंदर एक यूथ जो था वो नरेश मीणा के साथ में खिंचता ही चला गया। कई बड़े नेता थे कांग्रेस के जो ये कह रहे थे कि 2-2.5 हज़ार वोटों पे सिमट जाएगा, नरेश मीणा के पास में ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन वो जिस तरीके से भीड़ नरेश मीणा के साथ जुड़ रही थी, वो भीड़ कुछ और कहानी कह रही थी। तो ये यूथ क्यों जुड़ा नरेश के साथ? वो लोग नहीं कह रहे थे, वो सांसद साहब के कार्यकर्ता कह रहे थे। लोगों को तो पता ही था ना कि वोट किसको देना है किसको नहीं देना। उनके पास तो वोट की ताकत है, जिसको देना जो दे दिया। 60,000 वोट देके साबित कर दिया। वो लोग कह रहे थे कार्यकर्ता। कांग्रेस युवा क्यों जुड़ा नरेश के साथ? इन्होंने देखा है, नरेश भाई साहब ने यूनिवर्सिटी की लड़ाई देखी है। जब वो लड़ाई लड़ते थे, उनके बच्चे, बीवी, बुखार, कोई बीमारी जूझ रहे थे, उस टाइम वो भूख हड़ताल पे बैठे यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी के बैठने के बाद करोड़ों रुपए छात्रवृत्ति लोगों को दिलाई। किसानों के लिए 12 में लड़ाई लड़ी। उनको पता है, युवाओं को पता है कि ये आने वाला भविष्य है, युवाओं के लिए कुछ करेगा, किसानों की बात को विधानसभा में पहुंचाएगा, मतलब बहुत सारी बातें कहेगा विधानसभा। इसलिए देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअल में नरेश भाई साहब जिनकी उम्र मतलब 18 साल से के आसपास थे, तब से सच्चाई और न्याय के लिए वो हमेशा से, चाहे स्टूडेंट हो, किसी भी समाज का हो, सर्व समाज के, चाहे वो गुर्जर, मीणा, जाट, कोई भी किसी भी समाज का हो, जब जयपुर में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं तो बहुत सारे गांवों से जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं तो उनको दबाया जाता है, उनको डराया जाता है। हॉस्टल में यहाँ पे रहने वाले स्टूडेंटों को दबाया जाता है। तो उनकी आवाज़ को, यानी 18 साल से जब वो सच्चाई की आवाज़ लड़ रहे थे और आज दिन तक भी उन्होंने सच्चाई और न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ी है। इसीलिए नरेश भाई साहब के साथ में जितने युवा, बुजुर्ग लोग, माताएं, बहनें, क्योंकि एक्चुअल में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ।
मैं विराट द व्लॉगर एक यूट्यूबर हूँ वैसे। मैंने जो चुनाव देखा था, ऐसा चुनाव मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं देखा। नंबर दूसरी बात, समरावता गांव में जो प्रकरण हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे होते हैं कि जो सच्चाई नहीं दिखाते थे। एक्चुअल में मैं यूट्यूबर हूँ, विराट द व्लॉगर, जिसने हमेशा सच्चाई की आवाज़ को जिंदा रखा है। अगर आप आज भी देखोगे ना, तो कोई दूसरे न्यूज़ चैनल वाले कुछ और बताते थे, जो एक्चुअल में जो रियल है, 100% जेन्युइन है, वो मैंने दिखाया है। तो मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि और जो जितने अभी विपक्ष के लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि कोई सच्चाई बोलने वाला, कोई इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला। क्योंकि मैं ये बोलना चाहूँगा कि नरेश मीणा जी एक सीएम पद के दावेदारी रखने वाले व्यक्ति है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देखते हैं। आज की क्या स्थिति, आज की बात करते हैं। बिल्कुल, आज नरेश, ये मनीष है, उनके सारथी है। आ जाओ कोटा जी मनीष जी, आओ। नरेश मीणा आज जेल में जी। राजस्थान की राजनीति की धुरी पूरी तरीके से नरेश मीणा के इर्द गिर्द घूम रही है। लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, नरेश मीणा का नाम लेके बातें कर रहे हैं। नरेश मीणा का भविष्य कैसे देख रहे हैं? नरेश मीणा का भविष्य आने वाले समय में उज्ज्वल है, और जो लोग बातें कर रहे हैं उनको डरे, जो आज इस सरकार को डरे, इनके जनप्रतिनिधि को डरे कि अगर नरेश मीणा बाहर आएगा तो कहीं जो हमारी विधानसभा है वहाँ पे हमें प्रभावित करेगा, और हमारी विधानसभा में प्रभावित करेगा। और आने वाले समय में नरेश मीणा अपन को, मतलब जो राजनीति चल रही है उससे अपन को दूर कर देगा, क्योंकि नरेश मीणा लड़ता है सिर्फ ईमानदारी के लिए। किसान कहा जाता है राजस्थान के अंदर कि गुजर मीणा अगर एक हो जाता है तो 80-85 सीटों के ऊपर प्रभाव डालता है। क्या नरेश मीणा इन 80-85 सीटों पे इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद राजस्थान के अंदर वो इम्पैक्ट छोड़ पाएगा राजस्थान में? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा नरेश मीणा ने शुरू से जैसे पायलट साहब के साथ काम किया, और अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से हाड़ौती में गुंजल साहब और नरेश मीणा की जोड़ी जमी, तो ऐसा लगा कि पहली बार से देखने को मिला कि गुजर मीणाओं में जो एकता बनी है टूटेगी नहीं। और जो दोनों समाज जब मिलके काम करेंगे, दोनों नेता जब मिलके काम करेंगे, निश्चित रूप से 80-85 सीटें। आपने कहा कि वो हाड़ौती में जोड़ी बनी और सचिन पायलट के साथ भी काम किया। नरेश मीणा ने मेरे एक इंटरव्यू में कहा भी था कि पायलट मेरे नेता हैं और मैं छोटा किरोड़ी हूँ। ये बात कहाँ तक? ये मतलब ये बात जब डॉक्टर साहब के साथ पहले शुरू प्रथम में भाई साहब ने काम किया, तो उनकी स्टाइल में काम किया जैसे डॉक्टर साहब करते हैं जननायक की तरह, तो उसका नाम सर्व समाज के लोगों ने ऐसे बोल दिया कि छोटा किरोड़ी दिखता है, इसलिए उनका नाम छोटा किरोड़ी पाड़ दिया गया। उन्होंने फिर बाद में पार्टी ज्वाइन करके डॉक्टर साहब से प्रभावित थे ना कहीं नरेश मीणा? हाँ थे ना, है ना नरेश मीणा। और ये स्टाइल में काम समरावता अग्निकांड हुआ, इसमें डॉक्टर साहब आए भी और वो सारा काम हुआ। क्या लोग डॉक्टर साहब ने जो किया उससे प्रभावित हुए? क्या डॉक्टर साहब ने जो भी किया उससे लोगों को लगता है कि भाई हाँ ठीक? डॉक्टर साहब ने हमें लोगों को और जनता को ये भरोसा है कि जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जनता के लिए हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन जो उम्मीद थी ना लोगों को उसके मुताबिक नहीं उस पे खरे नहीं उतरे। उनको उम्मीद थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल आ गया, न नरेश मीणा को अरेस्ट करेंगे न लोगों को गिरफ्तार करेंगे। मैं नानाग्राम मीणा हूँ, नरेश भाई का वहाँ पर समरावता का काम का मैंने देखा था पूरा। इधर ही आ जाओ ना आप भी। हाँ, तो वहाँ उसका काम देखा था। और भाई साहब समरावता कांड में उसमें पूरे प्रशासन की गलती थी। मैंने खाना बना के वहाँ पे ले गए तो खाने की गाड़ियाँ उजड़ा दी पुलिस ने। हमने वहाँ से बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, वहाँ की जनता पे, वहाँ पे घरों में आग लगाने का काम प्रशासन ने किया था। वो छोटा किरोड़ी वाली बात चल रही थी, उस पर आप क्या कह रहे थे? छोटा किरोड़ी उसका मीणा समाज, सर्व समाज चाहता है। डॉक्टर साहब को पहले मीणा को अटैक लग गया था। नरेश भाई के गुजर मीणा सर्व समाज साथ देता है और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के अंदाज में काम करता है। प्रशासन से डरता नहीं है, किसी से डरता नहीं है, वो अपने बाहुबल्ले पर काम करता है। डॉक्टर साहब ने नरेश मीणा की पीछे से जो भी किया है, इस पूरे एपिसोड होने के बाद जो भी किया है, उससे समाज के अंदर संतुष्टि है क्या? समाज के प्रति डॉक्टर साहब के खिलाफ समाज में हमारे नेता हैं, जननायक है, लेकिन डॉक्टर साहब के प्रति समाज में कुछ मामला अटक रहा, संतुष्ट नहीं। मतलब जिस हिसाब से उम्मीद कुछ और, हाँ, उम्मीद कुछ और थी। हिसाब से हमको ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन डॉक्टर साहब उस उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। आप में से कुछ लोग, या आप लोग सब लोग नरेश मीणा के बहुत नज़दीकी लोग हो, आप में से कितने लोग नरेश मीणा से मिले हैं क्या जेल जाने के बाद में? कौन मिला है? मैं परसों के दिन आप मिले हो? आप मिले हो? मैं खुद मिल के आया। जिस दिन इन लोगों को अंदर बंद किया, बहुत दूर तरीके से इन्होंने एक स्कूल में बंद करा। फर्स्ट वाले लड़कों को, जो 53 लड़के थे, उनको बंद करके गाली निकालो, नरेश मीणा मतलब वो इनकलाब कैसे बोलते हो, मतलब बहुत गंदे तरीके से बोला, हम बोल नहीं सकते मीडिया के सामने। और खाने में भी दिक्कत आ रही है,
किसी को मिलने नहीं दे रहे, माता पिता मिलने जा रहे हैं तो उनको कम से कम 2-2 घंटे बाहर रख के उनको 2 मिनट मिला के चलो चलो ऐसे बोल रहे हैं। मतलब बहुत बुरी तरीके से जो वो लोग बाहर आए 53 लोग, उनसे पूछो जाके गाँव। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग समरावता में, उखलाना में, कुंडिया में, खोड़िया में सब लोग आसपास के 2-2 लड़के 3-3 लड़के, मीडिया चला जाएगा सोनू, मीडिया जाने को तैयार है, लेकिन समरावता की अगर हम बात करें तो समरावता के अंदर लोगों ने जोश में आके मीडिया के संग हाथापाई की, इसको सही मानते हो क्या? नहीं, उसमें ऐसे कोई सभा करते हैं, सही नहीं है ना? कोई सभा करते हैं, उसमें सारे लोग अपना अपने विषय रह जाएगा, सही है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। नहीं। आप नरेश मीणा से मिले हो, जाके मिले हो, उनकी क्या स्थिति है, आपकी क्या महसूस हुआ आपको, नरेश मीणा की ऊर्जा की क्या स्थिति है? मेरे को लगा कि भाई साहब के अंदर अभी भी वही जोश और जुनून है, दोगुनी ऊर्जा लेकिन है। दुख इस बात का है कि कमजोर हो गए वो हमें। वजन कम हुआ है? हाँ, कितना? 2-5 किलो। मतलब दिखने में लग गया? हाँ, हमें लिखा 10 किलो वजन कम हुआ है, ऐसा लग रहा है। एक सेकंड में आया सर आपके पास, एक बार मैं फिर आ रहा हूँ। हाँ, तो दुख होता है हमें जब वजन कम हो गया है। हाँ, वजन कम हो गया। स्वभाव कैसा है, चिड़चिड़ा है या ठीक स्वभाव है, अच्छे से मिल रहे हैं? जैसे भगत सिंह का था, हमने भगत सिंह नहीं देखा, लेकिन नरेश मीणा में भगत सिंह नजर आता है हमें, अब नजर आ रहा है। नजर आ रहा है। डरते नहीं थे वो तो जब नरेश मीणा ने क्या दाढ़ी मूछ बढ़ाई है क्या? नहीं बढ़ाई, नहीं बढ़ाई। बनती बनती है, उनके ऊपर है वो, सभी के ऊपर रहती है, बनाना नहीं बनाना, खाना खाना नहीं खाना, उनके सबके ऊपर रहती क्या है। कहते हैं, जैसे जमानत हुई हाँ, थी, हाँ, हाँ, हाँ। जिस दिन जमानत हुई थी इन लड़कों की, पहले 14 की हुई, फिर 45 की हुई, फिर 40 ऐसा हुई, तो एक ही गूंज थी जेल के अंदर, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। परसों मिले हो? मैं 13 तारीख को सेशन कोर्ट में आई थी, भाई साहब वहाँ से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा पूरा जोश खरोश में थे, कोई दिक्कत नहीं थी, फिट हो गए, पूरा सिस्टम सही था। बात हुई थी कि आप अपने हिसाब से करते रहे, जो भी होगा जो अच्छा ही होगा। अब 24 तारीख को जो बैठक होगी, इसके अंदर एक बड़ा फैसला होगा कि विधानसभा घेराव करना है या सरकार हमारी मांगे मानेगी। अभी भी मैंने बोला था, मीडिया के सामने भी बोला था कि गुंजल साहब से रिक्वेस्ट की थी कि अब की बार लड़ाई और सभा बड़ी होना चाहिए, आर पार की लड़ाई होना चाहिए, इसमें तब हो जाएगा क्या होना है क्या नहीं हो। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से गुंजल साहब आपको सब कुछ बता ही देंगे। देखिए, ये आप मित्रों से मुलाकात की नरेश मीणा के जो इर्द गिर्द रहे, जिन्होंने चुनाव से लेकर अब तक नरेश मीणा का साथ नहीं छोड़ा। इनका मानना है कि नरेश मीणा इनके लिए जैसा पहले था वैसा ही आज है। नरेश मीणा इनका दोस्त था, है और आने वाले समय में भी रहेगा। बड़ी चीज़ सामने आई, नरेश मीणा का वजन कम हुआ है, 10 से 12 किलो वजन कम हुआ है। स्वभाव वैसा ही है जैसा नरेश मीणा का स्वभाव बाहर लोगों को नज़र आ रहा था। भगत सिंह जैसा नज़र आने लगा है, ये कहना है उनके दोस्तों का और समर्थकों का। आर पार की लड़ाई के मूड में है, चाहते हैं कि सरकार समरावता को, युवाओं को और नरेश मीणा को न्याय दे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।